तो गाइस मैं हूं जाकिर एंड आप देख रहे हो रेसलिंग टाइम ना। और गाइस वीडियो की शुरुआत करेंगे अपने बीस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर को लेके। और अब भाई देखो समर स्लैम बहुत ही ज्यादा नजदीक है और इसी के साथ अब भाई लेसनर को अगेन यहाँ पे स्पॉट करा गया है। और गाइस जो अब ये वाली फोटो है गाइस अभी भी यहाँ पे निकल के सामने आई है। अब गाइस देखो मुझे नहीं पता कि ये जो आखिर इनके साथ है कौन, ये इनकी कोई यहाँ पे रिलेशनर है या फिर ये इनकी कोई दोस्त है या फिर ये इनकी कोई फैन है। लेकिन अगर यहाँ पे आप भाई पीछे में देखोगे तो यहाँ पे वो पीछे जो कार्ड लगा हुआ है इस पर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे एवरीवन। और भाई अगेन ये जो येलो कलर का मतलब कपड़ा भी है और गाइस ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है तो गाइस इतना प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम हेयर। और गाइस ये जो अभी फोटो है अब निकल के सामने आई है लेसनर की। आई होप कि गाइस हम सभी को यहाँ पे लेसनर की वापसी देखने को मिले समर स्लैम में। जिस तरीके से यहाँ पे WWE लगातार टीजेस कर रही है, ये जो इनके टीज हैं अब भाई रंग लाए हमारे, जिस तरीके से इंडिया में बोलते हैं। और गाइस इसी के साथ हमको लेसनर अगेन देखने को मिल जाए समर स्लैम न्यू जर्सी में अपना WWE रिटर्न करते हुए। लेकिन गाइस इस वक्त यहाँ पे लेसनर को स्पॉट करा गया तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना आपको भी यहाँ पे बता दिया जाए। सो खैर गाइस अब इसके बारे में आपकी क्या कुछ थॉट्स हैं आप ये मेरे को जरूर से बता सकते हो। खैर पे हम गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे CM पंक बना गुंथर के समर स्लैम के मैच को लेके। और भाई जो यहाँ पे बीच में डाउट था और गाइस जो मैंने बताया था कि अब तक जो भाई WWE है यहाँ पे मतलब समर स्लैम की नाइट 1 के लिए जो इसका मेन इवेंट होने वाला था उसके लिए यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट कर रही थी। कभी भाई यहाँ पे मतलब प्रमोशन पोस्टर पर भाई यहाँ पे CM पंक वर्सेस गुंथर के मैच को डाल रही थी, तो भाई कभी यहाँ पे रोमन का जो टैग टीम मैच होने वाला है उसको डाल रही थी। लेकिन अब भाई ये यहाँ पे WWE ने ऑफिशियली तरीके से अनाउंस कर दिया है कि भाई यहाँ पे CM पंक वर्सेस यहाँ पे जो गुंथर का मैच होने वाला है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो गाइस यहाँ पे मेन इवेंट करने वाला है समर स्लैम की नाइट 1 को। और गाइस अब ये जो चीजें यहाँ पे WWE ने ऑफिशियली तरीके से अनाउंस कर दी है। और उसी के साथ यहाँ पे ESPN MMA की भी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। और गाइस एक और बात की अब भाई देखो मुझसे बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई थी और वो ये है कि गाइस मैंने आपको बताया था कि जो समर स्लैम है इंडिया में ऐसे शुरू होगा 4:30 बजे। लेकिन गाइस अब ऐसा नहीं होने वाला है और गाइस जो समर स्लैम है इंडिया में स्टार्ट होने वाला 3:30 बजे। और गाइस इसके लिए थोड़ा यहाँ पे अलर्ट रहना। सो खैर गाइस अब इसके बारे में आपके क्या कुछ थॉट्स हैं आप ये मेरे को जरूर से बता सकते हो। तो गाइस बढ़ते हैं हम अपनी अगली अपडेट की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे द गेम SSS को लेके। और गाइस साथ ही साथ यहाँ पे USA के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को लेके। तो अब भाई यहाँ पे USA के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भाई इन्वाइट करा था अपने SSS को यहाँ पे USA के व्हाइट हाउस में। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पर सिर्फ SSS थे, अब भाई देखो जितने भी ऐसे USA में भाई यहाँ पे खेल कूद वगैरह जितने भी यहाँ पे खेल होते हैं और अब भाई देखो WWE भी एक यहाँ पे स्पॉट ही है तो अब यहाँ पे उन सभी को यहाँ पे इन्वाइट करा था। और उसी के साथ अब भाई जो SSS है यहाँ पे सबसे आगे खड़े थे। और उसके बाद अब भाई जो SSS ने वही अपनी जो रिंग वाली ऐसे इंटरेस्ट मारा करते हैं मुंह में पानी लेकर है। और अब गाइस वही यहाँ पे सेम इंटरेस्ट अपने SSS ने USA के व्हाइट हाउस में दी है। उसके बाद जो भाई डोनाल्ड ट्रंप है उनको यहाँ पे इन्वाइट करते हैं कि हाँ आओ। और उसी के साथ अब भाई दो यहाँ पे शब्द को माइक पर है SSS यहाँ पे आते हैं। उसके बाद भाई मतलब अपने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ वगैरह भी करते हैं। अब भाई देखो यहाँ पे झूठी थी या फिर सच्ची वो सच्ची होता है बट SSS ही जाना है, क्योंकि अब भाई एक जब नेता का वो यहाँ पे राज होता है तब तो भाई यहाँ पे उसके मुंह पर कोई भी नहीं बोलता, भले ही वो यहाँ पे कितने भी पैसे खाया जाए। लेकिन अब भाई वो तो उसके बाद ही पता चलेगा कि हाँ वो जो आखिर नेता है यहाँ पे कितना सही था और कितना गलत। तो अब भाई ऐसे में जो SSS ने बहुत सारी तारीफें करी है अपने USA के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की। और इसी के साथ आज के दिन हमको गाइस ये वाली चीज भी यहाँ पे देखने को मिली थी। सो खैर गाइस अब इसके बारे में भी आपकी क्या कुछ थॉट्स हैं आप ही मेरे को जरूर से बता सकते हो। खैर पे हम गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं अपने ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस को लेके। और अब गाइस जो रोमन रेंस है आपको भाई बहुत ही जल्दी यहाँ पे हॉलीवुड में जाते हुए दिखेंगे। अब गाइस देखो जिस तरीके से जो यहाँ पे हॉलीवुड में भाई जो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं वो भी यहाँ पे रोमन को मानते हैं कि हाँ ट्राइबल चीफ में कुछ बात है और ट्राइबल चीफ है हॉलीवुड का बहुत ही बड़ा फेस बन सकते हैं। तो अब गाइस जैसे ही एक हॉलीवुड के डायरेक्टर है जिनका की नाम यहाँ पे टीमी स्टोरी है। तो अब गाइस रिसेंट टाइम में इनका एक इंटरव्यू होता है और भाई सच में ये जो हॉलीवुड के हैं बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं। और गाइस अब तक यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ पे ये जो मूवी है बना चुके हैं हॉलीवुड में। तो गाइस ये कहते हैं कि अगर रोमन यहाँ पे आता है तो रोमन यहाँ पे हॉलीवुड का बहुत ही बड़ा स्टार बन सकता है। और यहाँ पे उनके हिसाब से रोमन को अब WWE को छोड़ के यहाँ पे आ जाना चाहिए हॉलीवुड में। और अब इसी के साथ यहाँ पे उनको हॉलीवुड का ट्राइबल चीफ बनना चाहिए। और अब गाइस ये बात यहाँ पे
टीमी स्टोरी ने साफ तरीके से बोल दिया है। अब गाइस जिस तरीके से यहाँ पे रोमन को भाई सपोर्ट मिल रहा है हॉलीवुड की तरफ, अब भाई देखो एक तो यहाँ पे उनके खुद के भाई का यहाँ पे उन्होंने साम्राज्य बना दिया है, यानी कि रॉक ने यहाँ पे खुद का एक ऑरा बना दिया हॉलीवुड में। तो भाई रोमन के यहाँ पे कोई सपोर्ट की तो ऐसे कोई नीड नहीं है कि हाँ भाई रोमन को यहाँ पे कौन सपोर्ट करेगा। हाँ किसी आप अदर यहाँ पे सुपरस्टार को मानते तो हाँ भाई उसके लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती थी, लेकिन अब रोमन यहाँ पे खुद ही भी यहाँ पे उनको बोल रहे हैं कि हाँ भाई रुको मैं आ रहा हूँ। और अब का जिस तरीके से ऐसे जो ऑफर आ रहा है रोमन को, और उसके बाद अब यहाँ पे टीमी स्टोरी ने भी बोल दिया है कि हाँ जो रोमन है एक बहुत ही बड़े स्टार बन सकते हैं हॉलीवुड में। तो अब गाइस जैसे में रोमन आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पे अलविदा कहते हुए दिख सकते हैं WWE को। और अब गाइस ये बात यहाँ पे साफ तरीके से प्रूव होती है कि जो यहाँ पे रोमन ने बीच में बोला था कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे WWE के साथ रेसलमेनिया 42 के बाद यहाँ पे एंड होने वाला है, और उसके बाद ऐसा कोई मेरा मूड नहीं है कि हाँ मैं WWE के साथ जो मेरा न्यू कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे साइन करूंगा। तो भाई अब तो ये जो बात है यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है कि रोमन का आई थिंक जो रेसलमेनिया ऐसे भाई मैं एंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब भाई रोमन फिर से यहाँ पे पार्ट टाइमर पर बनने वाला जिस तरीके से जॉन सीना बने थे। सो खैर गाइस अब इसके बारे में आपके क्या कुछ थॉट्स हैं आप ही मेरे को जरूर से बता सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर गाइस मिली हो तो वीडियो को जरूर से कर देना लाइक, अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फौरन से सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने हमारे व्हाट्सअप चैनल को गाइस फॉलो नहीं करा तो उसकी भी लिंक यहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आ जाके आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर से फॉलो कर सकते हो। अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं करा तो उसकी भी लिंक यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके आप हमारे दोनों अकाउंट को जरूर से फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए गाइस मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।